इतना तो रब भी नहीं आजमेंदा जितना दुनिया वाले आजमेंदन। इतना रब भी नहीं आजमेंदा जितना दुनिया वाले आजमेंदन। हर ऐब गरीबी नाल जुड़िया है। पैसा बेगैरतों को भी हाजी बढ़ा छुड़ता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, बेगैरतों को भी हाजी बढ़ा छुड़ता है। हुसन जवानी 4 दिन थी, तमाशा वफा सारी उम्र। मैं सलाम करदा उस औलाद को और मैं सलाम करदा उस वालदेन को, वालिद को, जिंदी औलाद दे अंदर तहजीब है, इखलाक है, तकबरी सी और गुरूर घमंड सी बच्चे दिन, और हर बुरे शहर सी बच्ची दिन। बुरे शह यानी कि जिसके अंदर नशा भी है और गलत महफल भी हैं, बेफजूल खर्चियाँ भी हैं, उन्होंने सी जिहड़ी औलाद बच्ची दी है। जिस औलाद सुन हमेशा अपने माओ प्यो का सर उच्चा रखे वास्ते कदम कदम ता सोच का एक कीता दा है कि माड़ा कदम चाय नाल कहीं माड़े माओ प्यो को तकलीफ़ ना होवे, माड़े बरादरी दे अंदर माड़ा कोई ऐसा जिक्र ना होवे, या माड़े ग्रां या माड़े महल्ले दे अंदर ऐसा जिक्र ना होवे। और माँ पे भी मुबारक होना को जिहड़े अपनी औलाद वास्ते रिज़्क़ हलाल कमेनन, हर तरह के फितने फसाद से हकूक़ुल इबाद दे मद्देनज़र रखते हुए अपनी औलाद को 2 टाइम का नवाला खुआलदन। ये सोच का खुआलदन कि अल्लाह कल उनकी पकड़ भी ना आ गछा, उन्हें तो कल क़यामत को भी दावा करना है। असा तो खादा तो दान कर देता है, असों को क्या पता हलाल देते या आराम देते। अगर आराम देता दे तो बेहतर होने तू, अगर हलाल देता दे तो मुबारक थोड़े वास्ते। और अक्सर नेक औलाद भी ये सोच का चलती है कि माड़े प्यो की इज़्ज़त, माड़ी वालदा की इज़्ज़त, माड़े प्यो की कमाई, माड़े प्यो का एहतराम बरकरार रहनी चाहिए। माड़े उस्तादां की इज़्ज़त बरकरार रहनी चाहिए। माड़े महल्ले के बजुर्गों की इज़्ज़त बरकरार रहनी चाहिए। मैं एक संदेश छोड़ना चाहना सारे भरावां से, जिहड़ा भी माड़ा चैनल दिखतन, बेसब्री दे नाल मैं ये गल अगर शेयर करना चाहना, तुसी भी करियो, फॉलो करियो, कमेंट करियो। हर भरा, हर भैन, हर छोटा अजीज़ बड़ा जो भी बुज़ुर्ग है, जिहड़ा भी माड़ा चैनल दिखता है, माड़ी तरफों ना को दिल दी गहराइयां नालो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सलाम दे नाल मैं एक पैगाम उन्हां तक कर्ज छोड़ना चाहना कि इन्हां गल्लां को अगर शेयर करन। सबसे पहले माशरे दे अंदर अपनी औलाद का बहुत ख्याल रखना है, रिज़्क़ हराम से बचना है, हलाल ता तवज्जो देनी है। जिहड़े भरा मुलाजम रिश्वत खोरी से बचन। जिंदगी 4 दिन दी है, हुसन जवानी 4 दिन दा, कल पाई पाई का हिसाब देना है। दुनिया की दौड़ धूप इतनी लम्मी है कि इसको दौड़द्या रहसो, अगर चिगमा नालों छिकते रहसो लम्मी होंदी गई सी, लेकिन इस ते तह तक तुसी ना पहुँचो। दुनिया ख़त्म हो गई सी, लेकिन तुस तां ईमान ज़ाया कर गए सी। जिसले असां लोगों का ईमान ज़ाया हो गया तो असीं खाली तनहा, फिर उथा असां को बड़ा पछतावा हो सी। किसी नाल अच्छा हो सकता तो अच्छा करो, अगर अच्छा हो नहीं सकता तो बुरा भी मत करो। उस तो बाद हसद, बुगज़, कीना, हर बुरी महफल और ये जड़ा नशे का दौर चल रहा है, खुदाए रास इस नशे से अपनी औलाद को रोको, खुद को रोको। कि एक इंसान दे ऐसे अमल नाल अगर 10 जाना आगा ज़ाया होनी, 10 दे बच्चे गलत नशे पे फसदन, उसका जुर्मदार वही है जिस उन्हें कीता है। वही नस्लां बर्बाद करता है, वही नस्लों का जुर्मदार था भी आखरत में भी है। जिस माओ भैनों भराओ का बच्चा बुरे काम पे लग का कल उसको मुसीबत तंग दस्ती, उसके माँ पे भी बदवाइयाँ कर दन, वो खुद भी कर सी तो वो आए बाद उसी को पहुँची जिसकी वजह तो ऐसा होया दोया। तो बचना है। औलाद को भी चाहिए कि अपने माओ प्यो के पैसे को, अपने माओ प्यो की इज़्ज़त को, अपने माओ प्यो के माशरे के अंदर जो माहौल है उसको कायम रखे वास्ते हर कदम फूक फूक का चावा है कि माड़े सी कोई गलत कदम नोट कछा जिस नाल माड़े माशरे के अंदर, माड़े महल्ले के अंदर, माड़े माओ प्यो के, माड़े उस्ताद की बेइज्जती का दाग बन गया। नमाज अगर पढ़नी है खलूस नीयत इस वास्ते पढ़नी है कि माड़े तो अल्लाह राज़ी हो गया है। नमाज इस वास्ते नहीं पढ़नी कि मुझको 5 वक्त लोग आखने नमाजी है। नमाज का मकसद ये है कि इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करना। नमाज एक इंसान को साड़े वाली चीज़ है, साड़ का ख़त्म कर का, जियाँ रोज़ा साड़ का इंसान को उसको पाक साफ़ करता है, इसी तरह नमाज भी तरोड़ मरोड़ का इंसान को आजिज़ी बचान दी है, हर बुराई से बचेंदी है। इथा तोने की जियाँ फरमाया है, सही नमाज 70 बुराई से बचेंदी है।
70 बुराई किस दी 70 दुने करो 140 बुराई आस्ते अंदर है। वो अक्सर की है आस्ता रहन सहन, आस्ता खेना पीना, आस्ता बोले दा ढंग। इलम है, इलम नाल जालियत को ख़त्म करना है, लेकिन इलम आस्ते अंदर ऐसी आ गई है जिस नाल आस्ते अंदर तकबरियाँ आ गई थी, जिस नाल आस्ते अंदर गमांड आ गया है। पैसा ज़रूरत को पूरा कीते वास्ते, लेकिन पैसा आस्ते अंदर जड़ा असां कोल आया तो उस आस्ते अंदर ऐसा किला ठोक छुड़िया था गुरूर और गमांड और तकबरी दा। मुको मैं अपने आप तो आखसां कि मुको तो शर्म आंदी है कि मैं एक तरफ उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करदा, दूई तरफ माड़े अंदर अगर ऐसे ऐब हैं जिस नाल उन्हां को तकलीफ़ पहुँचती है तो फिर मैं कुथा दा मुसलमान होया। इंशाअल्लाह ऐद करसां असीं मिल का सारे अपनी औलाद को अपने आप को बराह रास्त सही बनने की कोशिश करसां। जिस इलम नाल इतनी मेहनत इतना खर्चा करके उसको सीखा, इस वास्ते सीखा कि माड़े अंदर इंसानियत बन गश है, पैदा आ गश है, छोटे बड़े का एहतराम आ गश है, आदल और इंसाफ का पता लग गश है, हक हलाल की पहचान हो गश है। अगर ये चीज़ां आस्ते अंदर नहीं, फिर आस्ता पढ़ना लिखना, आस्ता 5 वक्त दियां नमाज़ां पढ़नियां असां आस्ते बेईमानियां, फिर असीं वक्त पाबंद हाँ, फैशन परस्त नमाजी हैं कि असां कोई नमाजी आखा है। अल्लाह पाक ऐसी सफ़ा सी, ऐसी महफिलां सी और ऐसे नमाजियां सी अपनी हिफाजत पे रखा है जिन्हां नाल आस्ता कल माशरा आखरत आस्ते ख़राब हुआ है। अल्लाह पाक असां को उन्हां नमाजियां नाल, उन्हां महफिलां विच उन्हां लोकां नाल जोड़ कर रखा है जिन्हां ता अल्लाह भी खुद राज़ी होवन, उसते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कल शर्मिंदगी ना होवे, सिर आस्ता ना झुका 18,000 मखलूक़ात ते आगा कल शर्मिंदे ना होवा, ताकि असां कल उथा सिर चा करवा आस्ते नबी को आस्ता ताना ना गछाए, ताकि असीं उथा भी नाज नखरे बे रवां कि वाकई असीं उस नबी दी उम्मती हाँ जिन्हां सोने इतनी मुसीबतां इतनी ठोकरां खा के असां वास्ते आसानी पैदा की थी। तो मैं तो हमेशा ही दुआ करदा अल्लाह हराम सी, फितने फसाद सी, आसमानी रूहानी जिस्मानी जो भी आफात तंगदस्ती परेशानी है, सारत उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हिफाजत फरमावन। हर बुरी महफल सी, हर बुरे लोकां सी, बुरी सोबत सी, हसद बुगज़ कीने सी, ज़नाखोरी सी, हर तरह के शर सी अपनी हिफाजत पे अल्लाह पाक रखन, अपनी रहीमी और करीमी दे साहिब रखन, अपने नबी दा सच्चा उम्मती रखन और अपना सही बंदा रखन। आमीन सुम्मा आमीन। माड़ियां गल्लां को शेयर करियो, फॉलो करियो स्वाब दी नीयत नाल। ये तुसां ते एक फ़र्ज़ कर्ज़